अगर आपके पास एक पोलो शर्ट है, 6 कलर्स और 5 साइजेस, तो इसका मतलब है 30 अलग प्रोडक्ट्स। और अगर आप इन्हें एक्सेल में अलग रोज या सिस्टम में अलग प्रोडक्ट कोड बनाकर मैनेज कर रहे हैं, तो आप हर हफ्ते घंटों जाया कर रहे हैं और गलती का चांस हर ऑर्डर पर है। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि उडू 19 में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाकर 30 वेरिएंट कैसे जनरेट होते हैं, अलग प्राइसेस, अलग बारकोड और अलग स्टॉक के साथ। और फिर सेल ऑर्डर पर एक ग्रिड में पूरी ऑर्डर क्वांटिटी कुछ ही सेकंड्स में कैसे बुक होती है। वीडियो के एंड तक आपका वेरिएंट का मसला हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रूफर। टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री में हर प्रोडक्ट के डजन्स ऑफ वेरिएंट्स होते हैं। कस्टमर कभी कहता है नेवी ब्लू साइज लार्ज चाहिए, कभी व्हाइट XXX। अब मसला ये है कि हर वेरिएंट को अलग प्रोडक्ट बनाया जाए तो प्रोडक्ट लिस्ट हजारों में चली जाती है। डुप्लीकेट डाटा, गलतियां और कंफ्यूजन। मैनुअल एंट्री में सेल्स पर्सन गलत कलर या साइज टाइप कर देते हैं, गलत शिपमेंट हो जाती है। हर वेरिएंट की प्राइस अलग होती है, XXL महंगा, व्हाइट सस्ता। ये याद रखना और इनवाइस पर सही लगाना बहुत मुश्किल होता है। और स्टॉक पता ही नहीं चलता कि कौन से कलर में कितने पीसेस पड़े हैं। उडू 19 में इसका सोल्यूशन है प्रोडक्ट वेरिएंट्स और वेरिएंट ग्रिड एंट्री। कंसेप्ट सिंपल है, एक प्रोडक्ट टेम्पलेट, कॉटन पोलो शर्ट और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स, कलर और साइज। उडू खुद 30 कॉम्बिनेशन बना देगा। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं। तो डेटाबेस में मैंने लॉगिन कर लिया। अब सेल्स एप्लीकेशन को ओपन करता हूं और उसके बाद ये कुछ सेटिंग्स हैं कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। मैं सेटिंग्स के अंदर आ जाता हूं और यहाँ पर आपने चेक करना है कि अगर वेरिएंट्स आपका एक्टिव है आपकी डेटाबेस में। तो अगर एक्टिव नहीं है तो इसको एक्टिव कर लेना है। वेरिएंट्स को हम यूज करेंगे तो ये हमारे पास एक्टिव होना चाहिए। जैसे ही वेरिएंट्स को आप एक्टिव करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट वेरिएंट्स का ऑप्शन, मेन्यू आइटम आना स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि अभी मेरे पास एक्टिव है इसलिए प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट वेरिएंट्स भी यहाँ पर मुझे शो करवा रहा है। इसके साथ ही हमारे पास ये वेरिएंट ग्रिड एंट्री है, इसको भी हम एक्टिव कर देंगे ताकि सेल्स में हमारे पास ये ग्रिड एंट्री भी अवेलेबल हो। एड सेवरल वेरिएंट्स टू एन ऑर्डर फ्रॉम अ ग्रिड, तो इस ऑप्शन को हमने एक्टिव कर देना है। फिर यहीं पर वेरिएंट्स के साथ ही मेरे पास एट्रीब्यूट्स है, तो ये एट्रीब्यूट्स पर हम क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट उडू एक हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। अगर यहाँ पर मेरे पास कलर्स भी आ रहा है और मेरे पास साइजेस भी आ रहा है, और अगर इस लिस्ट में कलर और साइजेस एट्रीब्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो हम इसको क्रिएट कर लेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम इसी को ही रीयूज करेंगे। तो कलर्स जो एट्रीब्यूट है इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या सेटिंग्स है। तो मैं कलर पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर कलर के अंदर डिस्प्ले टाइप है रेडियो, मींस जो डिस्प्ले टाइप इसका रेडियो रहेगा। और वेरिएंट करेक्शन इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मींस कि उसी वक्त वेरिएंट्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर हम डायनामिकली करेंगे तो फिर हमारा इंस्टेंटली क्रिएट नहीं होगा। जैसे ही सेल ऑर्डर क्रिएट होगा फिर उसके बाद वेरिएंट क्रिएट होगा। नेवर मींस कभी भी वेरिएंट क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास ये वेरिएंट वैल्यूज हैं। यहाँ पर अभी कलर के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यूज नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज ऐड कर देता हूँ। तो मैं कुछ वैल्यूज ऐड करता हूँ जिस तरह वाइट, और उसके बाद फिर ब्लैक, और उसके बाद फिर नेवी ब्लू। ये कुछ मैंने वेरिएंट्स की वैल्यूज जो हैं वो ऐड कर दी हैं। किस में ऐड की हैं? कलर के अंदर ऐड की हैं। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा वेरिएंट है जो कि साइज है, जिसको हम यूज करेंगे। मैं इसको एट्रीब्यूट है, इसको भी ओपन कर लेता हूं। इसके अंदर भी हमारे पास वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। जैसे कि एस फॉर स्मॉल में ऐड कर देता हूं, फिर इसी तरह एम फॉर मीडियम ऐड कर लेता हूं और एल फॉर लार्ज ऐड कर लेता हूं। लेकिन अगर आप स्मॉल मीडियम लार्ज को कंप्लीट नेम भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने वेरिएंट्स भी ऐड कर लिए। इसके जो एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं
ایٹریبیوٹ کے جو ویلیوز ہیں وہ ہم نے ایڈ کر لی ہیں، کلر کے لیے بھی، سائز کے لیے بھی۔ تو گارمنٹس میں ہمیں یہ دو جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ ہمارے لیے کام کے ہوں گے، باقی ابھی فی الحال ہمارے یوز کے نہیں ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب ہم ڈائریکٹلی سیدھا آ جاتے ہیں پروڈکٹس کے اندر۔ یہ میرے پاس جو پروڈکٹ ہے، پروڈکٹ میں آ جاتے ہیں۔ اب پروڈکٹ میں آنے کے بعد سمپل میں نیو پر کلک کرتا ہوں، یہ میں نے نیو پر کلک کیا۔ اب نیا پروڈکٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں، یہ نئی ہم ایک جو کاٹن پولو شرٹ ہے اس کو ہم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں ایکسپورٹ کوالٹی کی۔ ایکسپورٹ کوالٹی کا ورڈ لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں، ادروائز یہ کاٹن پولو شرٹ 220 جی ایس ایم۔ ابھی ہم اس کو لوکل سیل کرتے ہیں، بعد میں ہم اس کو ایکسپورٹ سیل بھی دیکھیں گے۔ اب یہاں پر پروڈکٹ کا جو ٹائپ ہے وہ میں گڈز کر دیتا ہوں۔ انوینٹوری پالیسی ٹھیک ہے، آرڈر کوانٹٹی پر ہی ہم رہنے دیتے ہیں۔ ٹریک انوینٹوری کو میں ایکٹیو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں۔ یونٹ میرے پاس بالکل ٹھیک ہے، جو یونٹ آف میئر آ رہا ہے وہ یونٹس ہی آ رہا ہے، دیٹ مینس کے پیسز میں ہوگا۔ اب اس کا سیکنڈ ٹیب ہے ایٹریبیوٹس اینڈ ویریئنٹس۔ اب یہاں پر ہم اس کے ایٹریبیوٹس کریٹ کریں گے۔ تو یہ وہ ساری لسٹ جو ہم نے پہلے دیکھی تھی یہاں پر اویلیبل ہے کلرز کی، اور اس کے بعد پھر یہاں پر میں ایڈ اے لائن کرتا ہوں یہ سائزز کی۔ تو یہ دونوں ایٹریبیوٹس میں نے یہاں پر انکلوڈ کر لیے ہیں۔ ویلیو میں ہم آ جائیں گے، ویلیو یہاں پر وائٹ تھا، بلیک تھا اور نیوی بلو تھا۔ تو کچھ اور کلرز بھی مجھے چاہیے، جس طرح میرون ہے، اولیو کلر ہے، گرے کلر ہے، وہ یہاں پر لسٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو یا تو میں ایٹریبیوٹس میں جاؤں گا، ایٹریبیوٹس یہاں پر سیٹنگز کے اندر بھی میرے پاس ڈسپلے ہو رہے تھے، اور یہاں پر پروڈکٹ اور ایٹریبیوٹس کے اندر بھی ڈسپلے ہو رہے تھے، لیکن یہاں سے پروڈکٹ کے اندر میں نے 3 ایڈ کر دیے ہیں۔ اب یہ پروڈکٹ کو میں اس پیج سے کوئٹ کر کے دوسرے پیج میں جاؤں گا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں سمپل یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں میرون، تو یہ میرے پاس کریٹ میرون کا آپشن آ رہا ہے، میں کریٹ میرون کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میرے پاس آ رہا ہے جی اولیو، تو میں اولیو بھی ایڈ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میرے پاس آ رہا ہے گرے کلر، تو یہ میں گرے بھی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ تو یہ 6 کلر میں نے ایڈ کر دیے۔ اس کے بعد یہ نیچے میرے پاس سائز آ رہا ہے، سائز بھی ہم نے کچھ ایڈ کیے تھے، سمال، میڈیم، لارج، لیکن اب یہاں پر مجھے ایکسل بھی چاہیے، تو یہ بھی میں اسی طرح ایکسل ایڈ کر دیتا ہوں، اور ڈبل ایکسل یہ بھی کلر چاہیے، تو اس کو بھی میں یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں۔ یہ سمپل میں نے سیو پر کلک کیا ہے، اور 30 ویریئنٹس ہمارے پاس کریٹ ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی میں نے اس کو سیو کیا 30 ویریئنٹس کریٹ ہو چکے ہیں۔ تو میں 30 ویریئنٹس پر کلک کرتا ہوں، تو یہ 1 to 30 ریکارڈز میرے پاس ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ یہ سارے کے 30 ویریئنٹس آ چکے ہیں، یہاں پر ڈیفرنٹ کمبینیشنز کے ساتھ انہوں نے کریٹ کر دیے ہیں، جس طرح وائٹ سمال ہے، وائٹ میڈیم ہے، وائٹ لارج ہے، وائٹ ایکسل ہے، اسی طرح یہ میرون سمال ہے، اور کلر اور سائزز کے ساتھ یہ 30 ویریئنٹس اڈو نے آٹومیٹیکلی کریٹ کر دی ہیں۔ اب ہم اس کی پرائس دیکھتے ہیں، تو میں واپس آ جاتا ہوں، اور یہاں پر جنرل انفارمیشن میں آ جاتے ہیں۔ سیل پرائس اس وقت ₹1 آ رہا ہے، بائی ڈیفالٹ 1 آ جاتا ہے، تو لیٹ سے ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں 1415 اس کی پرائس ہے، سیل پرائس ہے۔ میں اس کو سیو کر دیتا ہوں، اور جو یہ میں نے اس کو سیو کر دیا ہے۔ اب سیو کرنے کے بعد اگر میں ویریئنٹس کے اندر آ جاتا ہوں، تو یہ ویریئنٹس کے اندر جو سیل پرائس ہے ہمارے پاس، وہ سارے ویریئنٹس کی پرائس جو ہے وہ ₹1450 سبھی ویریئنٹس کی یہاں پر پرائس آ رہی ہے۔ اب لیکن یہاں پر جو ڈبل ایکسل ہے وہ اس کے اوپر فیبرک بھی زیادہ لگتا ہے، تو ہم اس کی پرائس ڈبل ایکسل کے اندر زیادہ رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بلیک ہے اس کی پرائس بھی تھوڑی سی زیادہ رہے گی۔ تو ہم پرائس جو ڈبل ایکسل والے ویریئنٹس ہیں صرف ان کی پرائس ہم ایکسٹرا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر میرے پاس ایک آپشن ہے کنفیگریشنز کے اندر، میں واپس اگین ایٹریبیوٹس کے اندر آ جاتا ہوں، اور یہاں پر ہم کلرز کے اندر آ جاتے ہیں۔
कलर्स के अंदर पहले हम साइजेस के अंदर आ जाते हैं। ये साइजेस में मैं आ गया हूँ और यहाँ पर जो डबल एक्सएल है, ये देखें यहाँ पर वो कह रहा है जी कि डिफॉल्ट एक्सएल 200 हमारे पास प्राइस ज्यादा रहेगी। अब मैंने 200 प्राइस ज्यादा कर दिया और इसको सेव कर दिया है और ये मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया, अपडेट एक्स्ट्रा प्राइसेस। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यू आर अबाउट टू अपडेट द एक्स्ट्रा प्राइसेस ऑफ वन प्रोडक्ट। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब ये 200 एक्स्ट्रा हमने कर दिया। उसके बाद फिर मैं कलर्स पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ब्लैक जो कलर है उसकी जो डिफॉल्ट प्राइस है वो हम यहाँ पर कहते हैं कि 50 रुपीज उसकी प्राइस ज्यादा होगी। तो इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर भी अपडेट एक्स्ट्रा प्राइसेस, तो मैं इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ और ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब वापस अपनी प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। तो ये मैं प्रोडक्ट के अंदर आया हूँ और यहाँ पर ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो आ रही है, ये कॉटन पोलो शर्ट 30 वेरिएंट्स के साथ। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। 1450 इसकी सेल प्राइस है और इसके अंदर जब मैं वेरिएंट्स के अंदर अब अगर आ जाता हूँ तो यहाँ पर ये देखें कि जो डबल एक्सएल है ये इसकी प्राइस वाइट की 1650 है और यहाँ पर देखते हैं जी जो डबल एक्सएल हमारे पास वाइट है, जो ब्लैक है उसकी क्या प्राइस है। और ये देखें यहाँ पर एक्सएल क्योंकि ब्लैक 50 रुपीज हमने ज्यादा किए थे तो 1700 इसकी प्राइस आ गई है। इसी तरह बाकी जो वेरिएंट्स हैं वहाँ पर भी जो हमारे पास डबल एक्सएल है उसकी प्राइस हमारे पास ये 1650 तो ये डिफरेंट इसकी प्राइसेस ज़्यादा आ रही हैं और ब्लैक डबल एक्स सिर्फ 1700 का है। तो ये प्राइसेस भी हमारे पास ऑटोमेटिकली उडू ने मेंटेन कर ली, वेरिएंट वाइज हमारे पास प्राइसेस मेंटेन कर ली है। तो वापस हम आ जाते हैं और अब हम इसका एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो मैं सिंपल ऑर्डर्स के मेन्यू में आता हूं और यहां पर हम कोटेशंस पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर हम वो जादू करेंगे, अपना सेल ऑर्डर कुछ ही सेकंड्स में प्रिपेयर करेंगे। तो मैं न्यू पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर हमारे पास कस्टमर, तो मैं कोई कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ। लेट से मेरे पास ये कस्टमर है क्लासिक वियर एंड को, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेव में कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ऐड अ प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास ऐड अ प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये कॉटन डाइट ग्रिड फैब्रिक इसको मैं इंटर करता हूँ। लेकिन ये अभी वो जादू नहीं हुआ क्योंकि एक और हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी थी। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको सेव करने के बाद वापस प्रोडक्ट्स में आता हूँ और ये हमारे पास प्रोडक्ट था। यहाँ पर जो वेरिएंट्स हमने क्रिएट की थी तो यहाँ पर ये ऑर्डर ग्रिड एंट्री, तो ये मैंने ऑर्डर ग्रिड एंट्री को एक्टिव कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया है। अब वापस मैं ऑर्डर कोटेशंस पर आता हूँ। ये मेरे पास सेल ऑर्डर है और यहाँ पर अब मैं दोबारा प्रोडक्ट को इंटर करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया और ये हमारे पास कॉटन पोलो शर्ट 220 GSM, इसको मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पर ग्रिड आ चुके हैं। अब ग्रिड के अंदर क्वांटिटी मेंशन कर देंगे। तब यहाँ पर मैं स्मॉल जो है वो 100, वाइट हमारे पास 100 हैं और मीडियम भी 100 हैं और उसके बाद जो लार्ज हैं वो भी 100 हैं। जो एक्सेल है वो 80 हैं और जो डबल एक्सेल है वो 40 हैं। ये वाइट के लिए डाटा एंटर कर दिया। इसी तरह मैं ये बाकियों के लिए एंटर कर देता हूँ। तो ये भी अगर इतने ही पीसीज हैं, अगर डिफरेंट है तो हम यहाँ पर डिफरेंट भी एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 30 प्रोडक्ट्स ऐड करनी है लेकिन मैं यहाँ पर क्विकली सिर्फ यहाँ पर वेरिएंट वाइज ऐड कर रहा हूँ और कितना क्विकली हम यहाँ पर अपना ऑर्डर क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये मैं अब यहाँ पर 80 कर देता हूँ और उसके बाद ये 40 है तो मैं यहाँ पर 40 इंटर कर देता हूँ। बूम, और बस मुझे इतना ही इंटर करना था। ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये सारी वैल्यूज मैंने ऐड कर दी हैं और यहाँ पर अब हम
कंफर्म कर देंगे। तो ये मैंने कंफर्म किया। अब ये देखें कि कितना मेरा लार्ज जो है वो सेल ऑर्डर 30 प्रोडक्ट्स के साथ कुछ ही सेकंड्स में मैंने क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली टोटल प्राइस भी इसका क्रिएट हो गया। 4.3 मिलियन का ये मेरा सेल ऑर्डर क्रिएट हो गया, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे रेड साइन दिखा रहा है कि कोई भी अभी जो आइटम है वो प्रिपेयर नहीं है, स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। अब अगर मेक टू ऑर्डर कर रहे हैं तो इस सेल ऑर्डर के साथ ही हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट कर लेंगे। अगर स्टॉक में अवेलेबल है तो सेल ऑर्डर को कंफर्म करने के बाद हम इसको डिस्पैच कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा एक प्रोडक्ट टेम्पलेट एट्रीब्यूट्स के जरिए 30 वेरिएंट्स ऑटो जनरेट करना। हर वेरिएंट की अपनी प्राइस, कॉस्ट और बारकोड एक्स्ट्रा प्राइस के साथ। सेल्स ऑर्डर पर ग्रिड एंट्री से पूरी मिक्स्ड ऑर्डर सेकंड्स में बुक। अब आपका प्रोडक्ट कैटलॉग क्लीन है, ऑर्डर्स में गलतियां खत्म और स्टॉक वेरिएंट वाइज विजिबल। अगर आप फैब्रिक ट्रेडर हैं तो सेम सेटअप शेड और विड्थ के साथ यूज करें। अगर ये वीडियो काम आई तो लाइक करें और कमेंट्स में लिखें वेरिएंट्स। मुझे बताएं आपके बिजनेस में कितने वेरिएंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्सटाइल सेक्टर के दूसरे मसले भी सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि अगले आने वाली वीडियोस मिस ना हो। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और सीखते रहें।